जब इसको बंद करवाई ना आवाज़ चला जाएगा इसमें। और प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है। आप लोगों का स्नेह, प्यार और आपका ध्यान उत्कृष्ट करने के लिए आपके साथ मैं साग्रह प्रार्थना करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करिए। शुक्र है, सब्सक्राइब करिए। आज 26वां अध्याय में देखा आपने कि पूजा विधान कैसे होता है और इसकी स्थापना कैसे हुई और कैसे सुदर्शन ने अपने राजपाट में माता देवी का स्थापना किया। आज 27वां अध्याय में देखिए क्या होता है। ओम व्यासवाचे हिनांगी बजेते कन्यायाम कुशयुग्नाम वर्णांतिकाम गदमुदिति हीनांगांगी विशाल कुल संभवाम जात धन्याम केकरांकानि कुरूपाम बहुरूष्माम शतजन रोगिणी कन्याम रक्त पुष्पादिनातिका कताम क्षामाम गर्भ संभूताम कुलकाम कन्या कोद्भवाम वर्जनीयाम सदा चैत्याम सर्पूजादि कर्मसु आरोगिणी सुरूपांगी सुंदरी वर्णवर्जिताम एक वंश समुद्भूता कन्याम सम्यक प्रपूज्यति ब्रह्माणि सर्वकार्येषु ययार्थम निरपवंशजा लाभार्थे वैश्या वसोदगताम मतात्वा शूद्र वंशजा ब्राह्मणेर ब्राह्मजा पूज्या राजेन्य ब्रह्मवंशजा वैश्य स्त्री वर्गः पूज्या तस्त्रय पाद संभवी कार्य विशेष वंश तथा जता योग्यम प्रपूजयेत नवरात्रि विधान भक्तिपूर्वम सदैव ही अशक्तो नित्यम पूजा कर्तु छेन नवरात्रके अष्टम्यां च विशेषेण कर्तव्यां पूजनम सदा पुरा अष्टम्यां भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशनी परादुर्भूता महाघोरा जोगिनी कोटिभिः सह अतोष्टम्यां विशेषणान् कर्तव्यं पूजनम सदा नाना विधियोपहारेर हारेश्च गंधमाल्यानुलीपनैः पायसे शरामि भेषे होमेर ब्राह्मणां च भोजनैः फलपुष्पहारेश्चतो शय्यतं जगदम्बिकां उपवासे हयशक्तानां नवरात्रवर्ते पुनः उशोषणां त्रयां प्रोक्तं यथोक्तं फलदं नेपं सप्तम्यां च तथा अष्टम्यां नवम्यां भक्तिभावतं त्रिकारकरणार्थ सर्वं फलं भवति पूजनात् पूजाभिषेव होमेर कुमारी पूजने ततः संपूर्ण तद्भवतं प्रोक्तां विप्राणां चैव भोजने व्रतानि यानि च अन्यानि दानानि विविधानि च नवरात्रव्रतस्य स्यान्निव तुल्यानि भूतले धन्य धन्याद्यप्रदं नित्यं सुख संतान प्रदिदम् आयुर्गिदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम ददा विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी व फलिनरः तेन इदं विधिवत कार्यं व्रतं सौभाग्याद्यं शिवं वह विद्यार्थी सर्वविद्यानमय प्रपन्नोति व्रतं साधनात् राजभ्रष्टो निपुः राज्यं समाप्नोति सर्वदा पूर्वजन्मनि नैर्नूनं न कीर्तं व्रतोत्तमं ते व्याधीनो दारिद्र्यस्य भवति पुत्रवर्जिता वन्द्या च या भविर्नारी विद्वा धनवर्जिता अनुपम तत्कर्तव्यां नीवं श्रीतवती श्रुतं नवरात्र व्रतं प्रोक्तं न कीर्तं येन भूतले स कथम वह विभवं प्राप्यं मोदति च तथा देवी रक्तचंदनम सम्मिश्रै कोमलेर्बिल्वपत्रकैः भवानी पूजिता येन स निर्पत्निं चित्तहु नाराधिता येन शिवा सनातनि दुःखार्तियः सिद्धिकरी जगद्वारा दुःखावृतां सत्ययुतस्य भूतले नूनं धरितो न भवत्यहं मानवः या विष्णुनिंद्रो हयम पद्मजु तथा वहनि कुबेरो वरुणो दिवाकर ध्यानन्ति सर्वार्थ संपत्ति नंदितात्मं की मनुष्यां न भजन्ति चंडिकाम स्वाहा स्वधा नामं मनु भावेन देवा पितृस्थितिव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा
हरन्ति यद्दानावजुगं श्रुतिभिर्मुनीन्द्राः यदेक्षज्ञायजतिं विश्वमिदं प्रजेषु नानावत अवताराय कलनं कुरुते हरिष्य नूनं करोति जगतः केलं भस्म सम्मुष्टां सर्वदां न भजन्ति नु कथंग मनुष्यस्य नैको अस्ति सर्वभवनेषु तया विहीनोदो नरो यतं विहगं किल्लं भन्नको वः गन्धर्व राक्षस पिशाचा नैकेषु नूनम स्पर्धिदन्तु भवति शक्तिजूतो जतिक्षमं तांग न सेवतिं कशचंडी सर्वकामार्थदां शिवां व्रतं तस्या न कः कुर्यात् वंशात् चतुष्टयं महापातक संयुक्तः नवरात्र व्रतश्चरितः मुक्षयते सर्पापेभ्यो नाथ कार्या विचारणा पूरा कश्चित् बनिद्विकाक्षिणो धनहीनं दुःखितः कुटुंबी चा भवत् कौशली नैप सत्तम अपत्यानानि बहुनन्यासो भवनान् विच्छुद्ध पीडितानि च भक्ष्यं किञ्चित् सहाने प्रापुत्रस्य च बालकः भुक्ते स्म कार्यकर्ता सुप्रशम्भोजितः कुटुम्बस्य भरणं तत्र चाकारा निराकुलः सदा धमरत्नं शान्तं सदाचारं सत्यवाक्यः आक्रोधस्य धृतिमान् सभद्रमाचुन शून्यज्ञः संपूजये देवता नित्यं पितृनिप्यति अति सततः भुज्यानि पोष्यवर्गीय धम कृतवान् भोजनं वाणिकः एवं गच्छन्ति काले वे सुशीलो नाम तु गुणैः दादित्या द्विजं शान्तं प्रभुजाति भूभुजितः सुशीलवाच भो देवः कृपां कृत्वा वदस्वाद्य महामते कथं दारिद्र्यनाशं शस्याति मेन्ने ध्यानेशाणां मे नैव अस्ति धनीशास्ति मानदः कुटुम्बवर्णार्थं वैवृक्षस्ति त्वां द्विजोत्तमः पुत्री सुतस्तु मे बालो भक्ष्याति रोते भीषम तन्मानात्र गृहे नान्यः मुष्टिकामेकं ददाम्यहं विसर्जितो यतो गेहादगतो बालोरुदन्तमया अतो मे दयार्थं किं करोमि धनं विनाहं विवाह अस्ति सुतायां मे नास्ति वित्तं करोमि किं 10 वर्षाधिकायास्तु दण्डकालो अयपि जायतल्यं तेन शोच्यामि विप्रन्द्रः सर्वज्ञोऽस्तु दयानिधि तपोदानं रत्नं किञ्चिदं भूरि मंत्रं जपं तथा येनाहं पोष्यवर्गस्य करोमि द्विजभूषणं तामान्यमेयस्याद्धार्थ प्राप्तिर्नां विधिकं प्रार्थयति किल यत्प्रसादात् कुण्डमं मे सुखितं प्रभवेद्दिह तरुपुष्परुष्वं भागं ज्ञानेन परिचिन्तयं च व्यासवाच इति पृष्ठस्तथा तेन ब्राह्मणं संस्कृतव्रतम् उवाच परं परतस्तं वैश्यं निपसत्तं निपसत्तमभैश्वर्यं कुशाध्या नवरात्रव्रतं शुभं पूजनं भगवत्या भवनं योजने तथा वेदपराणायां शक्ति जापो होमादिकं तथा कुशाध्यां यथाशक्ति तव कार्यं भविष्यति एतस्मात् परं किञ्चित् व्रतं नास्ति धातले नवरात्राध्ययं वेश्या पावनं शुद्धं तथा ज्ञानदं मोक्षदं चेत् सुख सन्तानवर्धनं शत्रुनाशकर्म कामं नवरात्रव्रतं सदा राजभ्रष्टेन रामेण सीताद्वारे हितेन च किष्किन्धायां च व्रतं चैत्रकृतं दुःखादूरणेन प्राप्तप्तेनामीनामेन सीता विरह भिन्नना विधिवत् पूजिता देवी नवरात्रव्रतेन वैतेन प्राप्तया धम वेदेहि गिद्वा सेतुमहार्णवे हत्वा मन्दोदरीनाथं कुम्भकर्णं महाबलं मेघनाथं सूतं हत्वा कृत्वा भूपं विभीषणं पश्चाद्वैद्यपागत्यं प्राप्तं राज्यं कंटकं नवरात्रव्रतस्य प्रभावेन विश्वाम्बरे सुखं भूमितले प्राप्तं नाम्नात्म तेजसः व्यासवादी विप्रवचं श्रुत्वा स वैश्यत्तं द्विजगुरुमहं कृत्वा जग्रहं षण्मन्त्रं मायाबीजं विनृपः जजापं पर्या भक्तया नवरात्रम् अन्तितः नानाविधोपहारेस्मात् साधनं नव संवत्सरं चैव मायाबीजं परायण नवमे वर्षान्ति तुमाष्टमं महेश्वरी अर्धरात्रि तु संयत प्रत्यक्षम दर्शनम ददहु नानावर प्रदान कृत्यम चकारतः जय जय जगज्जननी जगन्माया महामाया की जय 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 जगज्जननी जगन्नी जगन्माया की जय जगज्जननी जोगमाया की जय। इस 26वें अध्याय में बंधु भक्तजन योग कथा है
वो मन नवरात्र का विधान का और कैसे कैसे करना चाहिए, सुचारू, इसी का वर्णन है। तो व्यास जी बोले कि जो कन्या कुष्ठ युक्त, वर्णों से संकित, गंध से स्फुरित, हिनांगी, दुष्ट कुल वाली हो, उसका पूजन न करना चाहिए, उसका पूजन ना करना चाहिए। तथा जाति अंधी एवं हाथ वाली, कानी कुरूपा, बहुत रोम वाली रोहिणी, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल है, उसका नहीं पूजा। जो अंधी है उसकी नहीं पूजा होना चाहिए। और बहुत दुबली, बहुत थोड़े दिन की हुई, विधवा से उत्पन्न, अविवाहित कन्या से उत्पन्न यह कन्या यह सदा पूजादि कर्म में त्यागने के लिए बनी है। रोग सहित सूर्यंग वाली सुंदरी वन से रहित शुद्ध माता पिता उत्पन्न कन्या को भली प्रकार से पूजन करे। सब कार्य में ब्राह्मणी, जय कार्यों में क्षत्रिया, सर्व कार्यों में ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पुत्री, और जय कार्यों में क्षत्रिय के लाभ के निमित्त वैश्वंशों की अथवा शुद्धवंशनी की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी को विशेष रूप से करनी चाहिए, कारण कि पहले दक्ष का यज्ञ नाश करने वाली भद्रकाली करोड़ों योनियों में सहित अष्टमी को ही प्रकट हुई थी। इस कारण विशेष रूप से अष्टमी का पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के उपहार और गंधमाला अर्जित करें, व्यास खीर से होम करें, क्षत्रिय मांस की दान प्रदान करें, ब्राह्मण भोजन कराकर फल पुष्पों से भेंट की जगदम्बा करें। सप्तमी, अष्टमी, नवमी को भक्तिभाव से 3 रात व्रत पूजन करने से पूर्ण फल मिलता है। पूजा, होम, कुमारी व्रत और ये सब भोजन के बल से मिलता है। आरोग्य तथा स्वर्ग मोक्ष देने वाला है। विद्यार्थी, धनार्थी, पुत्रार्थी मनुष्य को यह सौभाग्यदायक नवरात्र व्रत होता है। इस व्रत के साधन से विद्यार्थी का विद्या प्राप्त होता है, राज्य को भ्रष्ट राज्य मिलता है और धनीन को धन मिलता है। यह नवरात्र व्रत जिन्होंने भूल भूतल में नहीं किया, वे ऐश्वर्य को प्राप्त हो किस प्रकार स्वर्ग में आनंद करेंगे। रक्त चंदन युक्त कोमल बेलपत्र जिन्होंने भवानी का पूजन किया, वही भूमि का राजा होगा। जिसने दुख नाशक सिद्धिकारक जगत में श्रेष्ठ सनातनी शिवा का आराधना नहीं किया है, वही नर भूतल में दुख और शत्रु से युक्त हुआ दरिद्री को प्राप्त होता है। जिसको विष्णु, इंद्र, हर, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण, सत्या, सर्वनी निमित्त प्रसन्न होकर ध्यान करते हैं, मनुष्य चंडिका देवी का पूजन क्यों नहीं करता। सब यज्ञों में स्वाहा और स्वादा के नाम से ही सब देवता तृप्त होते हैं और बड़े मुनि प्रसन्न होकर सब यज्ञों में सही उच्चारण करते हैं। जिसकी इच्छा से प्रजापति और विष्णु की रचना से भगवान सारी अनेक अवतार लालन करते हैं, उसी जगह जनी जगदम्बा की संदर्भ में गंधर्व राक्षस कृत्या नृत्य करते हैं होने का संदर्भ है। देवता अतिथि पितरों की नित्य पूजन कर फिर कुटुंबियों के साथ भोजन कर चुकने पर पीछे या आप भोजन करना, यह सब समय बीतने पर अपने गुणों से होता है। अच्छा, यह मेरी पुत्री और बालक भूख से रोते हैं, इतना भी मेरे अन्न नहीं है जो किसी की मुष्टि पात्र से मैं अन्न प्रदान कर सकूं। देखो, मैं बालक को परम घर से पृथक किया, वह रोता हुआ चला गया, इस कारण मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल होता है। मेरी विवाह धन भी नहीं है, क्या करूं, इस बात से धन नहीं रहता है। हे विप्र, इस प्रकार मैं सोच करता हूं और परियज्ञ से दया सागर हो तब दान पंथ जब कहिए। हे द्विज, जिसमें मैं अपने कुटुंब वर्ण का पोषण करूं, बस इतना धन मैं चाहता हूं, अधिक की मुझसे इच्छा नहीं है। आपकी कृपा से मेरा कुटुंब भी सुखी हो, हे महाभाग, ज्ञान से विचार करके कही। व्यास जी बोले कि राजन, इस प्रकार उसके पूछने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण परम प्रीति से उस वैश्य को कहने लगा, हे भाई, हे वैश्रेष्ठ, तुम नवरात्र व्रत का भगवती का पूजन कर हवन करो, भोजन करो, वेद का ज्ञान अधिक शक्ति, होम जप यथाशक्ति करो, तुम्हारा कार्य होगा। इससे अधिक पृथ्वी में व्रत आदि नहीं है। हे वैश्य, वह नवरात्र व्रत पवित्र और सुखदायक है। यह ज्ञान मोक्ष सुख संतान का बढ़ाने वाला है। यह शत्रुनाशक है, नवरात्र का व्रत है। सीता से वियुक्त होकर राम से च्युत
व्रत हुए महाराज रामचंद्र ने इस व्रत को किया था। प्रतप्त और सीता विरह की अग्नि से व्याकुल राम ने नवरात्र के व्रतपूर्वक देवी की विधि से पूजा की। इसी से संसार सेतु बांधकर वैदेही प्राप्त की थी और मंदोदरी पति रावण और महाबली कुंभकर्ण को मारा तथा मेघनाथ को मारा। विभीषण को राज दे पीछे अयोध्या में आया, निष्कंटक राज किया। रामचंद्र भगवान भी किष्किंधा के अग्र में इस व्रत को किए। रामचंद्र बड़ा सुख प्राप्त हुआ। व्यास जी बोले कि यह वचन सुनकर यह वह वैश्य उस ब्राह्मण को गुरु करके माया बीज को ग्रहण करता हुआ और परम भक्ति से नवरात्र व्रत के जपन करता हुआ अनेक प्रकार के उपहारों से आदर से पूछता हुआ इस प्रकार 9 वर्ष तक माया बीज में परायण हुए। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी को भगवती ने आधी रात को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक वरदान से उसको कृत संकल्प किया। हाँ, बोलिए प्रेम से जगजननी माता की जय। यहाँ 9 वरदान के नवरात्र व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति, फल की प्राप्ति और किस कन्या की पूजा करना चाहिए, किस कन्या की नहीं करना चाहिए, ये सब बताया गया है। अर्थात माता स्वरूपिणी सुकोमल कन्याओं की पूजा करने से फलदायक होता है और व्रत को अष्टमी को विशेष करने से, क्योंकि अष्टमी के दिन ही प्रगति होकर के भगवती ने वरदान दिया था, इसलिए अष्टमी विशेष है, नवमी भी विशेष है, चतुर्दशा भी प्रशेष है। इस तरह से करने से रामचंद्र जी जब सीता को चुराकर रावण ले गया तो रामचंद्र जी भी इसी तरह से भगवती की आराधना करने के बाद 9 व्रत करने के बाद ध्यान से इस पूजा करने से रावण को मारे, कुंभकर्ण को मारे और लंका को, ये सब कहने का कहना नहीं है। नवरात्र विजय प्राप्त करता है, धन देता है, विद्यार्थियों को विद्या देता है, मोक्षार्थी को मोक्ष देता है, राजा को राज्याभिषेक देता है, राजहीन को राज्य देता है। इसे श्री नवरात्र व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे फलदायक है और फल की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से जगजननी माता की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यं कृत्वा जगदं वेति चोचरेत्। यां गति सम्मोपनोति न तां परमादेशुरा। सापराधो अस्मिन् शरणं प्रापत स्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पोऽहं यथेक्षसिद्धता गुरु। अज्ञानाद् विस्मृते पर्यन्तां निर्मदिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता आनंद विग्रहे। गृहानाचाम्य मां प्रतिभा प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यवती तम विनाशमत कीर्तम जपम सुतर भवतम देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी, जय दुर्गे सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी। एवमेव तया कार्यस्मद् भैरवी विनाशनम्।